23 अगस्त 1945 जापान के रेडियो पर एक खबर चलती है जिससे हर इंडियन दुखी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खबर थी नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मौत की। खबर में कहा जाता है कि नेताजी जब 18 अगस्त को वियतनाम से फ्लाइट पकड़कर रूस जा रहे थे और ताइवान जो कि रास्ते में पड़ता है वहाँ फ्लाइट क्रैश होने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनने के बाद भी लोग दुखी नहीं है क्योंकि उनका मन था कि नेताजी की मौत हुई ही नहीं है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी की मौत सिर्फ एक हादसा न होकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो आने वाले कई 100 सालों तक भारत को गुलामी की जंजीर में बांधने वाला था। लेकिन क्यों कुछ लोग इसे कुछ बड़े षड्यंत्र से जोड़कर देख रहे थे, और सच में अगर ये एक प्री प्लान मर्डर था तो आज तक उनके कातिलों को सजा क्यों नहीं हुई, और आखिर क्यों जापान की सरकार आज तक नेताजी की अस्थियों का डीएनए टेस्ट नहीं करवाने देती, और क्यों भारत सरकार ये कहती है कि अगर हमने नेताजी की मौत के सारे डॉक्यूमेंट सामने रख दिए तो हमारे विदेशी रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये घटना तब की है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, जब जापान अमेरिका के परमाणु बम हमले से बुरी तरह से हार चुका था, जिसकी वजह से जापान नेताजी की बनाई सेना आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जापान पहले ही जरूरत से ज्यादा मदद कर चुका था, लेकिन अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर थे। अमेरिका ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि जापान अब खुद की आर्मी कभी नहीं रखेगा और उसे जब भी सैन्य मदद की जरूरत होगी तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। लेकिन फिलहाल जापान के पास खुद की आर्मी है। इस कंडीशन में आईएनए को खाना पानी और हथियारों की कमी होने लगी, जिसे सॉल्व करने के लिए नेताजी ने सोचा कि वो वियतनाम से फ्लाइट लेकर रूस की राजधानी मॉस्को जाकर वहां से मदद जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रूस जाते हुए ताइवान में ही उनकी फ्लाइट क्रैश कर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। नेताजी उस सफर में अकेले नहीं थे, उनके साथ आईएनए के कर्नल हबीबुल रहमान भी थे। हादसे से जब कर्नल बचकर वापस इंडिया आए तो उन्होंने बताया कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो दोनों ही बेहोश हो गए थे। कुछ देर बाद जब दोनों की आंख खुली तो प्लेन चारों तरफ से आग से घिर चुका था। नेताजी और कर्नल ने प्लेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो गेट खोल नहीं पाया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि दोनों आगे आग की तरफ से ही भागते हुए जल्दी से प्लेन से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा करते हुए दोनों के बॉडी में आग लग जाती है और दोनों बुरी तरह से झुलस जाते हैं। लेकिन नेताजी की हालत ज्यादा खराब थी। दोनों को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो 18 अगस्त को ही डॉक्टर्स ने उन्हें डेड बता दिया। लोगों का शक यहीं से शुरू होता है कि एक गुलाम देश का इंसान जो विदेश जाकर खुद की आर्मी बना सकता है, जो हिटलर को अपनी तरफ कर सकता है, वो प्लेन क्रैश में कैसे मर सकता है। लोगों को इस बात से भी शक था कि अभी तक नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट किसी के सामने पेश नहीं किया गया था। लोगों को यकीन था कि नेताजी उन्हीं के बीच भेष बदल कर रह रहे हैं, क्योंकि वो भेष बदलने में इतने माहिर थे कि कई बार अंग्रेजों को चकमा दे चुके थे। इसके बाद नेताजी को लेकर कई तरह की अफवाहें उठती रही कि वो नॉर्थ ईस्ट में साधु के भेष में है। किसी ने तो यहाँ तक कह डाला कि नेताजी ने मरने का नाटक करके फ्रांस की सीक्रेट फोर्स को ज्वाइन कर लिया था। और इसी सिलसिले में कुछ ऐसी फोटो भी सामने आई जिसमें नेताजी चीन की आर्मी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, तो कभी रूस की आर्मी के साथ। देश जब आजाद हो गया तब भी नेताजी की मौत की जांच के लिए कई देशवासी आवाज उठाते रहे। इसलिए भारत सरकार ने 1956 में शहनबाज कमीशन का गठन किया, जिसने अपनी जांच में यही कहा कि 18 अगस्त को प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो गई। फिर 1970 में एक और जांच कमीशन बिठाई गई, जिसने अपनी जांच में यही कहा कि नेताजी की मौत उसी दिन हो गई थी और चीन या रूस आर्मी के साथ वाली सभी फोटोज फेक थी। इस कमेटी के जांच के कुछ टाइम बाद मार्केट में एक और अफवाह फैली कि फैजाबाद, जिसका नाम बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है, वहाँ नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे हैं और 1985 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये मामला लगभग शांत ही हो चुका था। लेकिन 2006 में एक बार फिर लोगों की डिमांड पर सरकार ने जस्टिस मुखर्जी की अगुवाई में एक जांच कमेटी बिठाई। ये ऐसी पहली कमेटी है जिसने ये कहा था कि 18 अगस्त को ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, जो बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि लोगों ने कहा कि जांच करने वाली तीनों ही कमेटी इंडियन है। अगर हम पहले ही 2 कमेटी की बात मानेंगे तो तीसरी की क्यों नहीं, जिसके बाद ये बवाल थमने के बजाय और बढ़ गया। और इसी बीच एक खबर ये भी वायरल हुई कि फ्रांस के सीक्रेट एजेंसी के मुताबिक नेताजी 1945 में नहीं बल्कि 1947 में मरे थे। लेकिन 2017 की एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ने कहा था कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 में ही हुई थी। साथ ही भारत सरकार ये भी कहती है कि हम नेताजी की मौत से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते, क्योंकि इससे हमारे दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स में आखिर ऐसा क्या है कि भारत के रिश्ते कई देशों से बिगड़ सकते हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता। और जापानी नेता क्यों नेताजी की अस्थियों का डीएनए टेस्ट नहीं करवाने देना चाहते, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर नेताजी 1945 में नहीं मरे थे तो वो अपने ही देश में छिपकर क्यों रह रहे थे।
अब तो देश आजाद था, उन्हें किस बात का डर था? जो गुलाम रहते हुए नहीं डरे वो आजादी के बाद क्यों डरेंगे? जाते जाते आपको ये भी बता दें कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते तो आज पाकिस्तान भी भारत में ही होता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और 18 अगस्त 1945 को हुए एक प्लेन हादसे में नेताजी की मौत हो गई। वैसे आपको क्या लगता है कि हमें आजादी दिलाने में नेताजी की गोलियों का ज्यादा योगदान है या गांधी जी के डंडे का? कमेंट में हमें जरूर जवाब का इंतजार रहेगा।